कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कोई डिसीज़न लेते हैं कि इस डिसीज़न पे मुझे एक्शन लेना है। और हम अपने कुछ गोल्स डिसाइड करते हैं और उस डायरेक्शन में एफ़र्ट करना शुरू करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो एक्शन कंसिस्टेंटली हम नहीं करते, हम ड्रॉप कर देते हैं अपने एक्शंस को। यानी कि कुछ समय तक हमने किसी भी चीज़ को एंथुसियास्टिकली बहुत ज़्यादा एंथुसियाज़्म के साथ शुरू किया, हाई एनर्जी के साथ शुरू किया, करना शुरू किया। लेकिन कुछ समय के बाद हमने उसे ड्रॉप कर दिया, कुछ समय के बाद अब वो मज़ा नहीं आ रहा, अब वो एक्साइटमेंट नहीं रह गई, अब वो एनर्जी नहीं है और इसीलिए फिर हम उसे ड्रॉप कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए? कैसे हम अपनी ज़िंदगी में कंसिस्टेंट रह सकते हैं? क्योंकि एक बात हम सबको क्लियर है कि कंसिस्टेंट एफर्ट से ही डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स आते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में डिज़ायर्ड रिज़ल्ट चाहिए तो आपको कंसिस्टेंट एफर्ट करने पड़ेंगे। वन टाइम एफर्ट से डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स नहीं आते या कंसिस्टेंट रिज़ल्ट्स नहीं आते, उसके लिए हमें कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने पड़ते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, वो समझने की ज़रूरत है। पहले वो समझते हैं, उसके बाद समझते हैं कि इसके लिए टूल्स और टेक्नीक्स क्या हो सकती हैं, सो दैट कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने गोल्स को जब डिसाइड करते हैं, तो आप उसकी तरफ लगातार आगे बढ़ते रहें। सबसे जो पहली चीज़ है, वो ये है कि व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। जो आप कर रहे हैं, वो आप कर क्यों रहे हैं? आपका जो भी गोल है, उसके पीछे आपके ऑब्जेक्टिव क्या है? उस गोल को अचीव करने से आपको क्या मिलेगा? आप ये मत सोचिए कि गोल को अचीव करने से वो गोल मिल जाएगा, वो रिज़ल्ट मिल जाएगा, नहीं। गोल को अचीव करने से क्या मिलेगा? आप कहते हैं कि मैं एक नई कार लेना चाहता हूँ या मैं एक नया घर लेना चाहता हूँ। तो कार या घर वो तो आपके गोल का वो ऑब्जेक्ट है जो आप अचीव करना चाहते हैं। आप कुछ इनकम की बात करते हैं कि मैं इतने लाख रुपए पर मंथ क्रिएट करना चाहता हूँ, तो वो तो एक इनकम है। लेकिन उस इनकम को क्रिएट करने से आपको मिलेगा क्या? वो होगा क्या? व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग? जो आप कर रहे हैं, वो कर क्यों रहे हैं? उसके पीछे के रीज़न क्या है? आपको वो एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और इसके लिए अगर मैं एनएलपी के थ्रू हेल्प करूँ, तो सबसे ज़्यादा साइंटिफिक जो टूल है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल है, वो टूल है कि आप अपनी 6 इमोशनल नीड्स जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है और यूट्यूब पे भी मेरी एक वीडियो है कि व्हिच इमोशनल नीड इज़ कीपिंग यू अनहैप्पी। आप उस वीडियो को देखें, तो 6 इमोशनल नीड्स की मैंने बात की है। सबसे जो पहली आपकी इमोशनल नीड है दैट इज़ ऑफ सर्टेनिटी, आप सर्टेन होना चाहते हैं। दूसरी जो आपकी इमोशनल नीड है दैट इज़ न्यूनेस, आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में नयापन चाहते हैं। थर्ड आपकी जो इमोशनल नीड है दैट इज़ सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस, आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में सिग्निफिकेंस चाहते हैं, इम्पोर्टेंस चाहते हैं। फोर्थ जो आपकी नीड है दैट इज़ कनेक्शन, लव। ये जो आपकी इमोशनल नीड है, ये हमेशा आपको ड्राइव करती है कि लोग आपको प्यार करें, लोग आपको पसंद करें, लोग आपके साथ कनेक्टेड फ़ील करें। ये 4 इमोशनल नीड्स को कई बार कहा जाता है ह्यूमन नीड्स, लेकिन इसके बियॉन्ड 2 और नीड्स हैं, जिसे कई बार स्पिरिचुअल नीड कहते हैं और ये नीड्स हैं ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। यानी कि आपकी ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन की नीड, ये भी बहुत-बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नीड्स हैं और ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो अब आपको समझना ये है, चेक ये करना है, जब मैं कहता हूँ कि व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, जो आप कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं, तो आप चेक करिए कि जब आप इस अपने गोल के लिए वर्क कर रहे हैं या आप अपने गोल को अचीव कर रहे हैं, तो आपकी कौन-सी इमोशनल नीड सैटिस्फाई हो रही है। ये जो 6 इमोशनल नीड्स की लिस्ट है, इसमें से 1 नीड पूरी हो रही है, 2 पूरी हो रही हैं या 5 पूरी हो रही हैं या 6 की 6 पूरी हो रही हैं, कितनी इमोशनल नीड्स पूरी हो रही हैं? तो सबसे पहली बात ये है कि जितनी ज़्यादा इमोशनल नीड्स आपकी पूरी हो रही होंगी और इसका आपको रियलाइज़ेशन होगा, यानी कि सिर्फ़ ऐसा नहीं कि नीड्स पूरी हो रही हैं ऑटोमैटिकली, अनकॉन्शियसली नहीं, जितनी चीज़ों की आपको अवेयरनेस होगी कि ओके इस वर्क से मुझे न्यूनेस भी मिल रही है, सिग्निफिकेंस भी मिल रहा है, लव एंड कनेक्शन भी मिल रहा है। अगर ज़्यादा इमोशनल नीड्स पूरी होंगी, तो आप उस बिहेवियर को ज़्यादा समय तक कंसिस्टेंटली करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी इमोशनल नीड्स वहाँ से फुलफ़िल हो रही हैं। तो आपको ये समझना है कि व्हिच इमोशनल नीड्स आर गेटिंग फुलफ़िल्ड, आपकी कौन-सी इमोशनल नीड्स पूरी हो रही हैं, अगर आप ग्रो करते हैं। और इफ़ यू कंट्रीब्यूट टू पीपल्स लाइफ, आप लोगों की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करते हैं और ये आपके गोल से कहीं पे भी सैटिस्फाई हो रही है, तो ये वो चीज़ें हैं जिस प्रोसेस को आप इतना एन्जॉय करने लगेंगे कि आपको बाकी और इमोशनल नीड्स की ज़्यादा फ़िक्र नहीं रह जाएगी और वो ऑटोमेटिकली सैटिस्फाई हो जाएँगी, राइट? जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत गहरी चीज़ें हैं, इस वीडियो को आप रिपीट कर के देखेंगे तो आपको बात ज़्यादा समझ आएगी, क्योंकि जो मैं दे रहा हूँ आपको
दिस इज टिप ऑफ आइसबर्ग, इसके पीछे बहुत बड़ी और चीजें हैं जो छुपी हुई हैं। तो आपको ये समझना है कि जो भी आप अपने गोल के लिए वर्क कर रहे हैं, उस गोल को अचीव करने से आपको क्या मिलेगा, यानी कि कौन सी इमोशनल नीड्स हैं आपकी जो सेटिस्फाई होंगी, राइट? सो जब आप अपनी इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे, ज़्यादा इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने एक्शंस में एंगेज रहेंगे। तो जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि कैसे आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं अपने एक्शंस में, अपने बिहेवियर में रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज टू हैव मोर क्लैरिटी ऑफ व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसकी ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी के साथ आपको ये समझना है और आपको ये नाउ सेकंड जो आपको समझना है वो ये है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, आपकी आइडेंटिटी क्या है? क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, योर आइडेंटिटी इज योर बिगेस्ट पोजेशन। आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो सेल्फ इमेज है, जो आप खुद को समझते हैं, वो आपकी सबसे बड़ी पोजेशन है, वो आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप इस पर्टिकुलर अवेयरनेस के साथ अपनी ज़िंदगी को जी रहे हों कि आप अपने गोल्स के साथ आइडेंटिफ़ाई करते हैं। यानी कि जो आपने अपना टारगेट डिसाइड किया है, जो गोल डिसाइड किया है, जिसके लिए आप एक्शन ले रहे हैं, आप अपने आप को जब देखते हैं, अपनी सेल्फ इमेज को आप ऑब्ज़र्व करते हैं, तो आप अपने आप को देखते हैं एक ऐसे पर्सन के रूप में, जो उस गोल को पूरा करने की जो क्वालिटीज़ चाहिए, जो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, वो पॉसेस करता हो, यानी उसके अंदर वो सारी की सारी चीज़ें हों, जो चाहिए आपको उस गोल को अचीव करने के लिए। जैसे सपोज़ करो कि मुझे पता है कि मुझे अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या मेरी सेल्फ इमेज में मैं अपने आप को एक मेहनत करने वाले इंसान की तरह देख रहा हूँ? सपोज़ करो कि मुझे पता है कि मुझे अपने रिज़ल्ट को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट लर्निंग करनी पड़ेगी। तो क्या मेरी सेल्फ इमेज में जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ, तो क्या मुझे एक लर्नर नज़र आता है? मुझे एक ऐसा पर्सन नज़र आता है, जो लर्निंग में इंटरेस्टेड है, जो खुद को एजुकेट करने में इंटरेस्टेड है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? क्योंकि आपके खुद के माइंड में जो आपकी इमेज होगी, जो आपकी आइडेंटिटी होगी, या जिसे मैं सेल्फ इमेज कहता हूँ, जो आपकी सेल्फ इमेज होगी, आपका माइंड उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। योर बिहेवियर इज़ कंसिस्टेंट टू द इमेजेस ऑफ योर माइंड। जो आपके बिहेवियर हैं, ये किसके साथ कंसिस्टेंट हैं? जो आपके माइंड के अंदर इमेजेस हैं, उसके साथ कंसिस्टेंट है। तो आपको हमेशा ये देखना है कि आपके माइंड में आपकी खुद की क्या इमेज है। अगर वो इमेज है, जो एक पर्सन को सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर हैं, तो आप वो एक्शंस लेंगे, अदरवाइज़ वो आप एक्शंस नहीं लेंगे। नाउ थर्ड, मैक्सिमम लोग अपने एफर्ट्स को ड्रॉप कर देते हैं, क्यों? क्योंकि उनको रिजल्ट आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा होता। तो यहाँ पे आपको तीसरी चीज़ ये समझनी है कि योर एफर्ट्स आर योर रिजल्ट्स। हमेशा अपने माइंड की ये प्रोग्रामिंग रखिए कि मेरे एफर्ट्स, यानी मेरे एक्शन ही मेरे रिजल्ट्स हैं। माय एफर्ट्स आर माय रिजल्ट्स। जब आप अपने एफर्ट्स को ही मान लेते हैं कि यही मेरे रिजल्ट्स हैं, तो आप अपने एफर्ट्स करते रहते हैं, क्योंकि आपको एफर्ट करने के ड्यूरेशन में ही हमेशा ये फील हो रहा है कि दैट यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स। और जब आप एफर्ट करते रहेंगे, तभी आप फाइनली जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में रिजल्ट दिखाई देता है, उस रिजल्ट तक पहुंचेंगे, आपको वो रिजल्ट नजर आने लगेगा, राइट? तो योर एफर्ट्स आर योर रिजल्ट्स, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये तीन चीजों पे अगर आप वर्क करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपकी इमोशनल नीड्स सेटिस्फाई होनी चाहिए, दूसरा मैंने आपको बताया आपकी आइडेंटिटी के बारे में, और तीसरा मैंने आपको बताया कि आपको अपने एफर्ट्स को ही अपने रिजल्ट समझने हैं। अगर ये तीनों चीज़ों पे आप वर्क करेंगे, तो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आप अपनी ज़िंदगी में कंसिस्टेंट एक्शन करते रहेंगे और अपने रिजल्ट्स तक पहुँच जाएँगे, राइट? एंड दिस इज़ द सीक्रेट टू सक्सेस। सीक्रेट का को सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, राइट? तो शॉर्टकट्स नहीं ढूँढने हैं हमें अपनी ज़िंदगी में, और हमें किसी और पे ब्लेम भी नहीं करना है। मेरी किस्मत खराब है, शायद मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूँ, शायद ऊपर वाला ही नहीं चाहता। ये सारे वो एक्सक्यूज़ेज़ हैं जो कभी लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ने देते। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपने आप को इन गोल्स पे रखना है, काम करते रहना है, और जब आप ऐसा करते रहेंगे, तो डेफ़िनिटली यू आर गोइंग टू क्रिएट द रिज़ल्ट्स, राइट? आई होप दिस मेक्स सेंस।